अभी इज़राइल में जिस दिन हमास ने आक्रमण किया था उस घटना को लगभग 27 दिन पूरे हो गए हैं और अभी ऐसी परिस्थिति आई है कि हमास का जो आक्रमण है उससे निपटाने के लिए इज़राइली सेना पूरी शक्ति लगा करके गाज़ा में अपना प्रत्याक्रमण कर रही है। और स्थल जल और वायु तीनों दलों के जो सेना दल है वो पूर्ण रूप से गाज़ा पर अपना अपना उग्र आक्रमण कर रहे हैं। और आप अभी ऐसी परिस्थिति आई है कि इज़राइल में जो हमास के जो आतंकी थे उनमें से बहुत सारे मारे गए हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो उत्तरी क्षेत्रों को छोड़ करके दक्षिणी क्षेत्र में गए जा चुके हैं। लगभग 10 लाख के करीब जो नागरिक है वो छोड़ के जा चुके हैं। तो अभी ऐसी असामान्य परिस्थिति है कि इज़राइल ने जो नीति अपनाई है कि उन्होंने धीमी गति से आक्रमण किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, नागरिकों की। क्योंकि इज़राइल तो कोई जिहादी मुस्लिम सेना नहीं है कि जो अंधाधुंध आक्रमण करके किसी की भी जान को किसी भी कीमत पर किसी तरह से वो नष्ट करने पर केंद्रित करे। इस प्रकार से उन्होंने कम से कम मनुष्य हानि हो इसके लिए पहले ही ये घोषणा कर ली थी कि जो उत्तरी क्षेत्र में जो नागरिक रहते हैं उनको दक्षिण क्षेत्र में जाना चाहिए। और इससे बाद 10 लाख लोग जा भी चुके हैं। परंतु जो सुरंगें बनाई है हमास आतंकियों ने उसके अंदर वो अभी तक छिपे हुए हैं, वहाँ से लड़ाई कर रहे हैं। और उनको चुन चुन के निकालने के लिए जो शस्त्रास्त्रों का प्रयोग इजरायली सेना ने किए हैं, वो डिटेक्टर जो लगाए हैं उसके अनुसार वो सुरंगों से उनको बाहर निकाल करके उनका सफाया करने की योजना बनाई जा रही है और योजना कार्यान्वित भी की जा चुकी है। अभी ऐसी परिस्थिति है कि इजरायली सेना विजय के समीप पहुंच गई है और पूर्ण गाजा पर इजरायली सेना का नियंत्रण प्रस्थापित कुछ ही समय के बाद हो जाएगा। ऐसे समय में जो पराजित हो गए हैं जिहादी वो फिर से चिल्लाने लगे हैं और मानवता की दुहाई देने लगे हैं कि कुछ समय के लिए ये सीज फायर हो जाए, युद्धबंदी हो जाए, ताकि कुछ न कुछ जुमला बना करके वो फिर से प्रत्याक्रमण इजराइल पे करे। परंतु इजराइल ने स्पष्ट रूप से कहा है, वो तो कोई भारत जैसी सेना इजराइल की नहीं है और भारत जैसा अत्यंत अशक्त नेतृत्व भी इजराइल का अभी तक नहीं है। क्योंकि इजराइल एक युद्धरत राष्ट्र है, एक पुरुषार्थ अभिव्यक्त करने वाला राष्ट्र है, एक छात्र धर्म की सदैव भावना मन में लिए हुए संघर्षरत होने वाला राष्ट्र है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किसी भी प्रकार के युद्ध विराम को तैयार नहीं है। युद्ध विराम का उपयोग केवल हमास अपने शक्ति संगठन को अधिक से अधिक संगठित करने के लिए उसका प्रयोग करता है। तो हम इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसने तो नेतन्याहू ने जो स्पष्ट कर दिया है, वो अभी अमेरिकन जो विदेश मंत्री है ब्लिंकन वो भी इजराइल आने वाले हैं। और इसी समय जो आतंकी संगठन जो ईरान की मदद से पुष्ट हो गए हैं सीरिया के, जो कि हिजबुल्ला नाम का एक संगठन है और दूसरे भी संगठन है जो ईरान ने पाल पोस कर बड़े किए हुए हैं, उन्होंने धमकी दी है कि इजराइल के ऊपर अत्यंत उग्र आक्रमण करेंगे। परंतु अभी ऐसी परिस्थिति है कि ये आक्रमण केवल शाब्दिक है और शब्दों का खेल है। जिसने उसने भाषण किया, जो बड़ा आतंकी नसरुल्ला मुल्ला नाम का जो था, उसमें लेबनान में भाषण किया था इसके बारे में कि हम आक्रमण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ईरान ईरान भी रोज ऐसे ही संवाद का फेंक रहा है, डायलॉग, इसको जो बोलते हैं डायलॉग बाजी करते हैं, वैसे कर रहा है। क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो इस्लामी जगत के लिए कर रहे हैं और हम ही असली इस्लामी जगत के नेता हैं। क्योंकि सऊदी अरब ने तो ऐसी परिस्थिति है कि सऊदी अरब मौखिक रूप से भी उग्र भाषा का प्रयोग इजराइल के विरुद्ध नहीं कर रहा है, हिचकिचा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में केवल मौखिक प्रयोग करके नेतृत्व प्रस्थापित करने की कोशिश ईरान कर रहा है। फिर साथ में अमेरिका जिस ओर से युद्ध में खड़ा है, इसको उसको प्रतिबंध करने के लिए, उसको विरोध करने के लिए रशिया ने अब उसकी विरोधी जो बाजू है उसको समर्थन देना पहले से स्वीकार किया है।
परंतु ये ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हित और अहित के जो है परस्पर संबंधित प्रश्न है, वो अधिक से अधिक को या यहाँ से चल करके वो ये सुलझने के बजाय उलझने वाले हैं। क्योंकि युद्ध अगर लंबा खींच गया तो इसमें अमेरिका की भी हानि है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें खींचता चला जाएगा। और अगर अमेरिका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक जाता रहा, फंसता चला चला गया, तो वियतनाम या अफगानिस्तान जैसी परिस्थिति आएगी और खुद अमेरिका के सैनिकों को वहाँ की मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। ये अमेरिका नहीं चाहता है। और फिर से दूसरी बात ऐसी है कि ईरान इस हर पक्ष जो है वो अपना अपना मतलब साध्य करने का प्रयास कर रहा है। ईरान इसको दिखाना चाहता है कि मैं ही एक अति उग्रवादी इस्लामी देश हूँ कि जो सचमुच में इस्लामी जगत का नेता बनने की योग्यता रखता है। ये ईरान दिखाना चाहता है। और चीन चुपके से वार कर रहा है कि इसमें उसका हित कौन सा समाया हुआ है, उसको स्थापित करने का चीन प्रयास कर रहा है। और इसमें अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए ईरान का उपयोग या रूस का उपयोग चीन करना चाहता है, क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था तो बहुत डामाडोल हो गई है। और इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शायद शायद चीन इस युद्ध को ज़्यादा भड़का भी सकता है, क्योंकि युद्ध अगर भड़क गया तो चीनी साजो सामान जो है उसकी खरीदी होगी, और उसकी खरीद होगी तो वो उसको बहुत फायदेमंद होगा। तो देखिए अभी ऐसा चल रहा है कि हर पक्ष अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ तो करने का प्रयास कर रहा है। वैसे ही भारत का इसमें स्वार्थ है अभी एक ही है कि उसमें कुछ उसको उतरने की अभी तक तो ज़रूरत नहीं है। आगे चल के को करेगी या नहीं करेगी वो तो काल ही बताएगा। क्योंकि अभी तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि भारत उसमें कुछ न कुछ तो कृति करे या किसी पक्ष के संबंध में इस मैदान में उतर जाए।